Hello and welcome everyone to yet another lecture of Company Law. This will be a very short video where I am covering the provisions of unincorporated company which is covered under section 464. तो ये unincorporated company के कुछ एक छोटे से provisions है जो हम लोग यहाँ पे cover करेंगे, लेकिन काफ़ी important provision है, तो इसे हमें समझना होगा कि कंपनीज एक्ट में हमें जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में हमने जो डिस्कस किया था, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में हमने डिस्कस किया था कि जो कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेटेड है अंडर दिस एक्ट, तो उसे कवर किया गया है अंडर द कंपनीज एक्ट एज कंपनी. ओके, बट दोज कंपनीज which are or those associations or those organizations which are carrying out business but are not incorporated under the Companies Act and they have more than a specified number of members in that particular association or that particular organization, in that case उसका क्या प्रोविज़न है वो दिया है हमको सेक्शन 464 में. ओके, सो लेट अस फटाफट से ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि इन अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी के बारे में, कि अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी के बारे में हमें क्या. एन अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी इज ए कंपनी, एन एसोसिएशन और ए पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पर्सन्स बट नॉट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट. तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसी कंपनी है, कोई ऐसी एसोसिएशन है, कोई ऐसा पार्टनरशिप है जो कि बिज़नेस रन कर रहा है, बिज़नेस कैरी आउट कर रहा है और उसमें एक स्पेसिफाइड नंबर से ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स है बट वो रजिस्टर्ड नहीं है कंपनीज एक्ट में, तो ऐसे कंपनी को हम कहते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी. और ऐसा अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी जहाँ पे स्पेसिफाइड नंबर से ज़्यादा मेंबर्स है तो उसे कहेंगे हम लोग इलीगल एसोसिएशन. क्लियर हो रहा है? ओके, सो यही चीज़ हमको यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन 464 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम लिमिट नॉट एक्सीडिंग 100% फॉर एनी अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन और पार्टनरशिप. ओके, सेक्शन 464 ने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा कि मैक्सिमम लिमिट कितना होगा, लेकिन वो 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, 464 का जो सेक्शन है वो हम लोग रीड करेंगे रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलिनियस रूल्स 2014 के साथ में. तो यहाँ पे कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये जो थ्रेशोल्ड की बात कर रही है, जो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर्स की बात कर रहे हैं, वो कितना है, वो है नॉट मोर देन 50%. तो 50% का एक थ्रेशोल्ड है. इससे ज़्यादा अगर मेंबर्स है और वो पर्टिकुलर एसोसिएशन, पार्टनरशिप, कंपनी अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, उससे मान लिया जाएगा कि वो एक इलीगल एसोसिएशन है. ओके, वो क्या है, एक इलीगल एसोसिएशन है. तो इफ़ द लिमिट इज एक्सीडेड विदाउट इनकॉर्पोरेशन देन इट विल बी कॉल्ड एज एन इलीगल एसोसिएशन. तो ये हम लोग पढ़ते हैं पहले. नो एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 50% शेल बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस दैट हैज इट्स ऑब्जेक्ट द एक्विजिशन ऑफ गेन. मतलब प्रॉफिट बनाने के लिए आपने ये एसोसिएशन बनाया, और पार्टनरशिप और बाई individual members thereof. If the limit is exceeded without incorporation under the Companies Act, then such an organization या such an association will be called as an illegal association. तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी करके शायद नहीं आएगा, इलीगल एसोसिएशन करके आएगा, या आपको एक केस स्टडी में आएगा, तो आपको याद रखना है सेक्शन 464 में इसे इलीगल कहा गया है अगर मोर देन 50% इन्वॉल्व है उस एज मेंबर्स इन सच एन एसोसिएशन एंड कैरिंग आउट द बिजनेस फॉर एक्विजिशन ऑफ गेन. क्लियर हो रहा है? ठीक है. अच्छा, ये 464 जो है ये एप्लीकेबल किसे नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं है HUF को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है. और ऐसा कोई भी एसोसिएशन या पार्टनरशिप जो कि फॉर्म किया गया है प्रोफेशनल्स के द्वारा अंडर स्पेशल एक्ट, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अंडर ICAI एक्ट के अंदर होता है, कंपनी सेक्रेटरीज, दिस आर ऑल प्रोफेशनल्स हु कैन फॉर्म ए पार्टनरशिप अंडर द स्पेशल एक्ट, अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ओके, सो सेक्शन 464 does not apply to HUF and association of professionals formed by such special acts. ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया. अगर मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊँ तो अगर एक XYZ करके एक एसोसिएशन है जिसमें 60 मेंबर्स है, ठीक है, और ये लोग बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं फॉर गेन एंड इट इज़
नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, देन इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे इलीगल एसोसिएशन। क्लियर है? अगर ये जो एसोसिएशन है HUF है तो ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ये कोई CA का फर्म है, क्योंकि या CS का फर्म है, या कोई भी ऐसे प्रोफेशनल्स है, ठीक है, हु हैव ओपन्ड एन एसोसिएशन और एन पार्टनरशिप अंडर स्पेशल एक्ट, तो इन दैट केस ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज इसे क्या करके कहेंगे हम लोग, इलीगल एसोसिएशन करके कहेंगे। और इलीगल एसोसिएशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का इनको फ़ायदा नहीं होगा और सारे मेंबर्स विल बी पर्सनली एंड सेवरली लायबल एंड दे कैन बी sued पर्सनली एंड सेवरली ऑल्सो। ओके, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 464। अगर अपने की पॉइंट्स क्या है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगी क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है, मेंबर्स विल हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, कैनॉट sue इन इट्स ओन नेम, तो वो खुद के नाम पे, एसोसिएशन के नाम पे वो किसी और को sue नहीं कर सकता है। एंड सूट्स मस्ट बी फाइल्ड बाय इंडिविजुअल मेंबर्स नॉट रिकग्नाइज्ड एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी का ये सारे प्रोविजंस, ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखना ज़रूरी है। एक 5 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है। Okay, so that was unincorporated company. I hope this video is useful for all of you. If it was, please do subscribe to this channel and like this video. That's it from me for this video. We'll be soon with more videos like this. Bye.